नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। स्लैब की ढलाई कराते समय आपको कहां पर कितने एमएम की स्टील का इस्तेमाल करना चाहिए और इसके साथ साथ स्लैब को मजबूत बनाने के लिए आपको कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में हम आपसे प्रैक्टिकल तरीके से फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और इसके साथ साथ आपको ये भी दिखाएंगे कि हमारे साइट पर स्लैब को बेस्ट बनाने के लिए क्या क्या काम किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्लैब ढलाई करते समय कुछ इस तरीके से स्लैब का स्टील जाल बांधा जाता है। तो स्लैब का जो स्टील जाल बांधा जाता है इसमें 10 mm की स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि 10 mm की स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। 10 mm की स्टील को यदि आप सूत में समझे तो भाई 3 सूता की सरिये का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से स्लैब बीम बनाई जाती है और स्लैब बीम में टोटल 4 स्टील बार लगती है, यानी कि 4 सरिया स्लैब बीम में लगाई जाती है। 2 सरिया नीचे होती है, 2 ऊपर होती है और स्लैब बीम में जो स्टील का इस्तेमाल होता है वो 12 mm यानी कि 12 mm की होती है। तो स्लैब बीम में टोटल 4 स्टील बार लगाई जाती है, जिसमें से 2 स्टील बार नीचे होती है, 2 ऊपर होती है और चारों स्टील बार का जो डाया होता है वो 12 mm का होता है। यदि आप 12 mm को सूता में समझते हैं तो 4 सूता सरिया का उपयोग स्लैब बीम बनाते समय किया जाता है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि स्लैब बीम में कुछ इस तरीके से एक रिंग लगती है। तो इस रिंग को लगाते समय एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो 7 से 8 इंच रखी जाती है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि स्लैब की ढलाई करते समय ही कुछ इस तरीके से स्टेयर का भी स्टील जाल बांधा जाता है और स्टेयर का स्टील जाल बांधते समय भाई साहब 10 mm की स्टील का उपयोग किया जाता है, यानी कि बहुत सारे लोग 12 mm का भी करते हैं, बट यदि आप 10 mm का भी कर रहे हैं तो किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। और स्टेयर का स्टील यानी कि स्टेयर का सरिया बांधते समय आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से स्टेयर का जो सरिया है वो ऊपर आना चाहिए। आप देख लीजिए स्टेयर का जो सरिया होगा वो कुछ इस तरीके से ऊपर आएगा। बहुत सारे लोग स्टेयर का जो स्टील होता है वो नीचे की तरफ रेस्ट करा देते हैं, यानी कि स्लैब का जो जाल बांधा जाता है उसके नीचे जो है रेस्ट कराते हैं। तो उस सिचुएशन में कभी कभी स्टेयर जो है वो नीचे की तरफ बैठ सा जाता है। तो कभी भी आप स्लैब का सरिया बांध रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आपको स्लैब का जो स्टील है ऊपर की तरफ रेस्ट कराना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि स्लैब की ढलाई करने से पहले कुछ इस तरीके से कवर ब्लॉक लगाया जाता है, जिससे स्लैब का जो सरिया है वो कंक्रीट ढलाई होने के बाद नीचे ना दिखे और सरिया कंक्रीट के अंदर रहे, जिससे कंक्रीट में किसी भी तरह की जंग वगैरह ना लगे। तो ऐसे में बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि कुछ इस तरीके से स्लैब ढलाई कराने से पहले कवर ब्लॉक नहीं लगाते। तो आपको 25 mm का मार्केट में कवर ब्लॉक आता है, स्लैब वाला स्पेशल होता है। आप देख लीजिए इसकी बनावट ही ऐसी होती है कि स्लैब का जो सरिया है इसी पर रेस्ट कर जाए। तो इसको मार्केट से लाकर कवर ब्लॉक जरूर से जरूर लगवा देना है। स्लैब के साथ साथ आप देख सकते हैं कि स्टेयर में भी कुछ इस तरीके से कवर ब्लॉक लगाया जाता है, तो स्टेयर में भी आप कवर ब्लॉक लगवा लीजिएगा। के साथ साथ स्लैब ढलाई करते समय आपको स्लैब की जो थिकनेस है, मोटाई है, वो 5 इंच से कम नहीं रखनी चाहिए, यानी कि अप्रॉक्स जो है वो 12.5 सेंटीमीटर के आसपास ज़रूर से ज़रूर रखनी चाहिए। और कंक्रीट डालने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आप वाइब्रेटर से कंक्रीट की कुटाई ज़रूर से ज़रूर करवाइएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंक्रीट बैठेगी उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आपकी स्लैब को मिलेगी, यानी कि उतनी ज़्यादा मजबूत होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि साल 2025 में आपको स्लैब की ढलाई कराते समय क्या क्या करना चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।